Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एस्पिरेंट्स हैं, खासकर जर्नलिस्ट स्केल 2 एग्जामिनेशन के, उनके मन में एक थोड़ा सा लॉजिकल डाउट रहता है, सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। तो दोस्तों कट ऑफ के बारे में यहाँ पे हम एक आइडिया जरूर निकालेंगे कि लास्ट टाइम जो है वो कट ऑफ क्या रही है और क्यों वो रेलेवेंट इतनी ज्यादा नहीं है इस साल के लिए, बिकॉज उसके भी लॉजिकल रीजंस हैं। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना जरूरी है अगर आप एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट स्केल 2 ऑफिसर एस्पिरेंट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581, जिसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द सेशन देता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ देखिए क्या है, पहले थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल भी यहां पे हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि कट ऑफ वो पॉइंट होता है दोस्तों जो कि आपका बेयर मिनिमम लेवल आपको चाहिए फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो कट ऑफ जनरली जो मेरे पास क्वेरीज आ रही थी वो आ रही थी रिलेटेड टू रिटन एग्जामिनेशन, है ना। तो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स दोस्तों लास्ट टाइम के आप बच्चों के उठा के देख सकते हो, उससे आपको काफी फेयर आइडिया मिल भी जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं सर आप बताओ एक एब्सोल्यूट, क्योंकि वहां पे इतने सारे बच्चों के मार्क्स है, हमें तो कोई एंगल निकल के नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, तो देखो वैसे तो मैंने एक RTI लगाया हुआ है, जब उसका रिप्लाई आ जाएगा तो आई विल अपडेट यू कि यार क्या एग्जैक्ट कट ऑफ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया जरूर दूंगा। ठीक है, तो पहली चीज देखो, एक फिलोसफिकल एंगल से तो अगर मैं बोलूं तो कट ऑफ को इसलिए नजर नहीं रखना चाहिए क्योंकि यार देखो ये वो लास्ट कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, खासकर रिटन स्टेज में। तो कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर कर जाओगे। तो कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए, इससे जितना ज्यादा मार्क्स लेके आए उतना अच्छा। लेकिन क्या है, बीइंग अ वर्किंग एस्पिरेंट मन में एक टेंशन रहता है यार, प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाती कई बार, तो डाउट रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी एक रफ आइडिया मैं आपको जरूर देता हूं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो दोस्तों कट ऑफ रही है रफ एस्टिमेशन और हमारे एनालिसिस के बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं रही होगी समवेयर बिटवीन 65 to 75 मार्क्स, मे बी लिटिल ऑन दी हायर साइड तो नहीं रही होगी, लिटिल ऑन द लोअर साइड ही रही होगी। 75 ±5 80 तक भी जा सकती है, पर 80 नहीं गई होगी। ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर किया लेकिन शायद इंटरव्यू में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, तो वो सेलेक्ट नहीं हुए। और इवन जो कम मार्क्स भी थे और उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब इंटरव्यू में शायद परफॉर्म किया, एंड दे हैव मेड इट टू दी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो देखो रफली अराउंड अगर हम देखें 65 से 75 मार्क्स वाज काइंड ऑफ कट ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब एक जेन्युइन डाउट सबके मन में आता है कि देखो इसके बाद हाँ कैटेगरी वाइज थोड़ा सा लोअर साइड ही आप एस्टिमेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बाकी किसी कैसी कैटेगरी से हो तो SC ST कैटेगरी की जो मुझे कट ऑफ लगता है रफली समवेयर जो रही होगी ये 48 से 55 के बीच में रही होगी, एंड अकॉर्डिंगली फिर OBC नॉन क्रीमिलियर वो समवेयर इन बिटवीन। तो ये एक रफ एस्टिमेशन मैं आपको दे रहा हूं, बाकी जब मेरे पास एक एग्जैक्ट RTI का रिप्लाई आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये कट ऑफ रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? देखो लास्ट टाइम जो पेपर था, एक तो पहली चीज पेपर का पैटर्न भी डिफरेंट था। ठीक है, लास्ट ईयर जो प्रोफेशनल नॉलेज थे दैट वाज ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, और बाकी जो सेक्शंस थे वो 30 के थे, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस था। उससे पहले जो पेपर का पैटर्न था, मतलब अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जाम की फ्रीक्वेंसी बता दूं। ठीक है, रिसेंटली जो आपके एग्जाम्स हुए हैं वो 2022 में इसके 2 नोटिफिकेशन देखने को मिले हैं। ठीक है, एक अर्ली और एक लास्ट दिसंबर अराउंड एक नोटिफिकेशन आया था आई थिंक, और एक 2023 में एक नोटिफिकेशन आया था दोस्तों। ठीक है, ये जो 2 नोटिफिकेशन आए थे इनमें पैटर्न लेटेस्ट वाला ही पैटर्न था, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन थे और 90 प्रोफेशनल नॉलेज। लेकिन ये जो 2023 वाला अटेम्प्ट था इसमें पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज के 60 मार्क्स का पेपर था। दूसरा, ये जो सारे अटेम्प्ट्स थे इन सभी अटेम्प्ट्स में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता था, तो बच्चे तुक्का भी मारते थे। ठीक है, लेकिन इस बार के पेपर में इन्होंने बहुत क्लियरली पैटर्न को मेंशन किया है कि भैया देखो 20 एंड 90। और हाँ, पहले जो 90 मार्क्स का पेपर आया भी है उसमें 75 मिनट्स होते थे, इस बार यहाँ पे 60 मिनट्स रहने वाले हैं, विच शोज की शायद फैक्चुअल चीजें ज्यादा रहे। न्यूमेरिकल्स आए तो न्यूमेरिकल्स इजियर स्टैंडर्ड के ही रहने चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन शायद ज्यादा रहे। ठीक है, इन तीनों के लिए यहाँ पे 20 मिनट हमारे पास है। ठीक है, और इसके लिए 60 मिनट्स। तो टोटल अगर हम बात करें 120 मिनट 150 क्वेश्चन,
ठीक है, क्वाइट डुएबल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, और वो कितनी है, 1/4, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा लोअर साइड जाएगा। ठीक है, तो देखो कट ऑफ अभी तो एक्चुअल जब पेपर हो जाएगा, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि आप कट ऑफ वट ऑफ ना देखो, उसे ढूंढने की भी जहमियत ना उठाओ, क्योंकि लास्ट टाइम जो जितने भी पेपर हुए हैं सब में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इवन लास्ट जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है जिसमें पेपर का लेवल अच्छा लेवल का आया था, उससे पहले इवन अगर पेपर के लेवल की बातें करूं तो बेसिक बैंकिंग तक के ही क्वेश्चंस देखे गए हैं, आरबीआई सर्कुलर्स, थोड़ा बहुत बैंकिंग ऑपरेशन, लेकिन लास्ट वाले में बैंकिंग ऑपरेशंस काफी डिटेल में अच्छे से पूछे गए थे। आरबीआई सर्कुलर्स का उतना ज्यादा वेटेज नहीं था, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार का क्या है, पेपर का सिलेबस मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। जल्दी से आप हमारे चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ को सब्सक्राइब कर लो, उसके होम पेज पे ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और आपको वहां पे प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके डाउट्स हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट करो एंड आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड सेशन। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी पीवाईक्यू क्वेश्चंस का भी आइडिया लेके आने वाला हूं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें से कुछ, देखो सारे तो 90 में से 90 तो अपने को मिलने नहीं वाले। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताए थे, जो हमारे साथ 2023 के अटेम्प्ट में हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उसकी एक लिस्ट है मेरे पास और वो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, तो उसका सेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा कट ऑफ ठीक है, लेकिन कट ऑफ को ध्यान में लेके मत चलो, कोशिश करो अपना ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की, सिलेबस को समझो, सिलेबस को तैयार करो एंड कहीं ना कहीं एग्जाम में एक्सेल करो। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो कट ऑफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की, आप इजीली सेल थ्रू कर जाओगे। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा रूथलेस नहीं होता, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा देखने में पेपर लगता है 90 क्वेश्चन, बहुत डर सा तो नेचुरली लगना भी चाहिए यार, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आपके डेली ऑपरेशन जो आप करते हो, आप अवेयर रहते हो, आप कर पाओगे उस क्वेश्चन को। इवन बच्चे जो है हायर साइड भी काफी ज्यादा स्कोर करते हैं। मैं अगर बताऊं, लास्ट ईयर देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड इवन मोर देन 100, मतलब 100 से काफी ज्यादा स्कोर किया था, किसी ने 110, 3 इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो आराम से इतना भी स्कोर कर लेते हैं अगर आप एक डेडिकेटेड एंड सिंसियर एस्पिरेंट है जो टाइम बाउंड मैनर से प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो दोस्तों कट ऑफ के बारे में यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने यहाँ पे कहा, डू नॉट लुक इनटू इट। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कोई है भी तो उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आज की डेट में इररिलेवेंट है। जो पेपर हुआ था वो 2023 में हुआ था। आज के सर्कमस्टेंसेस में देखें तो पेपर भी इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाता, और उससे पहले के पेपर तो कुछ और ही लेवल के थे। तो आई वुड से जो सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है हमने प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस का, वो तैयार कीजिए, क्यूआरई को बेसिक लेवल पे प्रिपेयर कीजिए एंड अपने एग्जाम को एक्सेल कीजिए। अब आते हैं कंटेंट रिलेटेड के भैया, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो, आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो दोस्तों फिर यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड बैच है जिसके बारे में मैं आपको अवेयर कर देता हूँ। फिर भी देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अगर देखना चाहो तो यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे बच्चों के। ठीक है, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आते हैं रेगुलेटरी, तो ये रहा दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमारा यहाँ पे बैच। ठीक है, द बैच इज कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, लेकिन इसमें हम आपके एज पर योर रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे हम लास्ट में डाउट्स क्लासेस वगैरह भी ले लेंगे इफ रिक्वायर्ड। अदरवाइज मुझे लगता नहीं, क्योंकि एग्जाम कंप्लीटली स्टैटिक है और सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। क्यूआरई प्लस प्रोफेशनल नॉलेज। अब इसमें एनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसके बाई सेक्शन में जाके कोड यूज कर सकते हो Y581, और जैसे ही आप ये कोड लगाओगे दोस्तों Y581, द प्राइसेस विल फॉल। हार्डली 2000 का ये कोर्स बैठता है, और अगर ऐप के थ्रू लोगे तो और भी ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। तो मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स एंड कंप्लीट कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाता है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर अफोर्डेबिलिटी में कंटेंट ही नहीं, आपको यहाँ पे हाँ वीडियो मिल जाएंगी, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी दोस्तों, एंड इफ आई एम करेक्ट यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी हम आगे चल के आपको ऑफर कर देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कंटेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट अपना मन बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। इतना भी टिपिकल एग्जाम नहीं है अगर आपको कैरियर में जंप चाहिए। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हाथ से जाने मत देना। 500 वैकेंसी इजिली नहीं आती। लास्ट टाइम इफ आई एम करेक्ट 300 थी, उससे पहले 400 थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी मतलब रिक्रूट करने को तो हो सकता है इसी साल में एक बार और आ जाएंगे, लेकिन
अभी के लिए जो 500 नंबर है दैट इज क्वाइट मैजिकल, तो इसको जाने मत दो हाथ से, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैपअप। कोई और क्वेरी हो तो टेलीग्राम के थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मेरा एक ओपन टेलीग्राम ग्रुप भी है, SBS CBO बाय वीर सर, उसमें भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। नहीं तो शुरुआत में जो मैंने QR कोड शेयर किया था उसके थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो। और इसके अलावा क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।